अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो इसका मतलब तुमने कभी न कभी स्ट्रीट फाइट जरूर की होगी और उसमें तुम पिटे भी होगे। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं वादा करता हूँ तुम आगे से कोई भी स्ट्रीट फाइट नहीं हारोगे, क्योंकि मैं तुम्हें 5 ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर तुमने सही से सीख लिया, चाहे तुम लड़ाई में अकेले ही क्यों ना हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पहले ये समझ लो फाइटिंग करना तुम्हें क्यों आना चाहिए। मान लो तुम किसी रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई लोग मिसबिहेव करते हैं, वहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन कोई भी हो सकती है, उसके साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है तो तुम्हें वहाँ पर लड़ना आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम कमज़ोर होगे तो तुम वहाँ पर सिर्फ अपनी इज्जत नहीं उसकी भी इज्जत को खो दोगे। उसके सामने, गर्लफ्रेंड के सामने तुम्हारी इज्जत बहुत नीचे हो जाएगी। किसी को भी पसंद नहीं कि उसके साथ जो उसका गार्डियन है वो उसे प्रोटेक्ट ना कर सके। तो प्लीज़ ऐसे बनो कि तुम अपने साथ वाले शख्स को बचा सको। पॉइंट पे जाने से पहले तुम्हें ये एक चीज़ समझनी होगी कि लड़ाई 2 तरीके की होता है, एक स्ट्रीट फाइट, एक गली मोहल्ले वाली लड़ाई। स्ट्रीट फाइट्स में तुम सामने वाले को बिल्कुल नहीं जानोगे, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं, तुम उससे शायद दोबारा मिलोगे भी नहीं। उसे स्ट्रीट फाइट मान लो, क्योंकि ऐसे फाइट्स में तुम लड़ सकते हो, तुम्हें कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने पड़ेंगे। लेकिन दूसरे जो गली मोहल्ले की फाइट होती है वहाँ पर तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि तुम लड़ाई के बाद भी उसी मोहल्ले में रहोगे, उसी कॉलेज में जाओगे, उसी स्कूल में जाओगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। स्ट्रीट फाइट और गली मोहल्ले की फाइट में फ़र्क होता है, और कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है ये चीज़ दिमाग में रखना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, डोंट ओवर रिएक्ट। तुम्हारे पैर कांपने लग जाता है, तुम्हारे हाथ थरथराने लग जाता है, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और लड़ाई होने के बाद तुम्हारे दिमाग में बाद में ऐसे ख्याल आता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ऐसे मारना चाहिए था। तो इसका सीधा मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, और इसी सोचने की वजह से तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो डोंट बी ओवर रिएक्ट। सामने वाला तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें खा नहीं जाएगा, अनलेस ये कोई बहुत डेंजर सिचुएशन में स्ट्रीट फाइट हो। उसके लिए भी मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए लगभग लड़ाई तुम लोगों की ऐसी नहीं होती कि जहां पर तुम्हारी जान चली जाएगी। तो डोंट बी ओवर रिएक्ट। तुम्हें कोई मार नहीं देगा। इसी वजह से तुम्हारी जब भी लड़ाई होती है तो तुम बहुत ही तेज आवाज में बोलने लग जाते हो, मैंने कहाँ कुछ किया है, मुझसे क्यों लड़ रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा। तेज आवाज में बोल करके तुम यहाँ पर कमजोर दिखने लग जाते हो। तो पहली चीज, अपने आवाज के टोन पर कंट्रोल करो। रणभूमि से पहले मनभूमि में युद्ध लड़ना पड़ता है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। जो इंसान ताकतवर दिखेगा वही इंसान जीत जाएगा। ऐसे करने से तुम उसे ये दिखा देते हो कि मेरे अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज है, तुमसे मैं डर गया हूँ। वर्बली नहीं कह रहे हो, लेकिन मेंटली, अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज से तुम उसे ये बता देते हो कि भाई तुम मुझ पर हमला कर सकते हो, मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ। तो पहले इस मिस्टेक को अवॉइड करो। इसी के साथ आता है पॉइंट नंबर 2, एनालाइज द कंडीशन। तुम्हें लड़ाई करने से पहले एक चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मुझे हाथ उठाना है या नहीं उठाना है। अगर तुम्हारे मन में ये चीज क्लियर नहीं है तो तुम अपनी लड़ाई को लूज कर दोगे। कैसे, समझाता हूँ। अगर तुम किसी लड़ाई में हो जहां पर तुम्हें पता है कि तुम्हें हाथ नहीं उठाना है, ये 2-4 बहस वाली बात है। अगर तुम अपने दिमाग से खेलोगे तो तुम लड़ाई जीत जाओगे। वहां पर अगर तुमने सीधा हाथ उठा दिया तो ये बहुत बेवकूफी वाली बात होगी। और अगर ऐसी लड़ाई है जहां पर तुम्हें पता है कि तुम्हें हाथ उठाना है, ये लड़ाई का रूप लेगी ही लेगी, हाथापाई होने वाली है, और वहां पर अगर तुम हाथ पहले नहीं उठाते हो, पहले सामने वाला हाथ उठाता तो तुम हार जाओगे। इसी के लिए पहले इस चीज को कैलकुलेट करो, इस चीज में माहिर बनो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाथ उठाना है या नहीं। और अगर हाथ उठाने वाली सिचुएशन है तो सबसे पहले हाथ उठाने वाले बनो, क्योंकि इससे सामने वाला कांप जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेट द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, लड़ाइयाँ 2 तरीके की होती हैं, स्ट्रीट फाइट्स एंड गली मोहल्ले वाली फाइट। तो अगर तुम्हें पता है कि ये एक स्ट्रीट फाइट है तो बिल्कुल बेशक तुम घुस जाओ लड़ाई में, तुम लड़ सकते हो। तुम अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बहन को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ये लड़ाई स्ट्रीट फाइट नहीं, ये गली मोहल्ले वाली फाइट है, ये मेरे मोहल्ले के लोगों से झगड़ा हो गया है, ये मेरे कॉलेज में झगड़ा हो गया है, मेरे स्कूल में झगड़ा हो गया है, तो ऐसे वक्त पर कभी भी हाथ मत उठाना बिना इस चीज़ को क्लियर किए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या तुम्हें फेस करने पड़ सकते हैं। मान लो मोहल्ले की फाइट है, सामने वाला कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और ऐसी फाइट्स बिल्कुल ऐसी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कभी भी इस चीज़ को लेकर के अपने दिमाग में डाउट क्लियर मत करना कि मैं सामने ताकतवर देख करके अपनी माँ बहन पे, इज्जत पे हाथ डालने दूंगा किसी को, कभी नहीं। क्योंकि ऐसी फाइट्स, तुम्हें उसका घर पता है, उसे तुम्हारा घर पता है, दोनों सोसाइटी के बीच में हो, तो वो तुम्हारी माँ बहन को छेड़ने का, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छेड़ने का काम कभी नहीं कर सकता। ऐसे फाइट्स लगभग ईगो पे होता है। सामने वाले का ईगो हर्ट हो गया, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, तुमने कुछ बोल दिया, उसने बोला रुक मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम इस मोहल्ले में रह के दिखा दो। ऐसी फाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो माँ बहन वाली फाइट नहीं हो रही है। तो ऐसे फाइट्स में हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट करके रखो कि तुम्हारा ईगो यहाँ पर बड़ा है कि सामने वाले की ताकत। कभी भी किसी ऐसे पर्सन से लड़ाई मत कर लेना जिससे लड़ाई करने के बाद तुम्हें बाद में सिर्फ रिग्रेट करना पड़े। ऐसे फाइट्स को हमेशा अच्छे से सॉल्व करो, और एक समझदार इंसान ऐसे लोगों से फाइट करेगा ही नहीं। वो ऐसे लोगों को हमेशा, ईगो वाले लोगों को कंट्रोल करना सब बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। ऐसे लोगों का तुम सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करके तुम उनके बेस्ट बन के रह सकते हो। तो बिल्कुल कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे लोगों से लड़ेगा। इसी के साथ आता है पॉइंट नंबर 4,
ट्रेन योर रिफ्लेक्सेस। बिल्कुल, इसका मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दूंगा। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी हुआ है कि तुम ऐसे घर में चल रहे हो और तुम्हारे रिलेटिव या फिर तुम्हारे फैमिली से कोई गेट के पीछे छुपा हो, सामने आके वो करके ऐसे धप्पा करके तुम्हें डरा देता हो और तुम डर जाते हो, तुम्हारे हाथ ऐसे सामने आ जाते हैं? तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं, ये बहुत ही बेस्ट चीज है। इसका मतलब तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छा है। ये डरने वाली बात नहीं होती। बेवकूफ और कोई आलसी शरीर होता है जो कि रिएक्ट नहीं कर पाता है, थोड़ी देर बाद रिएक्ट करता है और डर जाता है। नहीं, तुम तुरंत अपने हाथ को अगर आगे ला सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे रिफ्लेक्स काफी अच्छा है। इन्हें बस ट्रेन करने की जरूरत है। ट्रेन ऐसे करना है कि अगर तुम्हारे पास कोई अचानक तुम पे चाकू चला दे, ये पॉइंट स्ट्रीट फाइट वाले लोगों पर अप्लाई होता है। तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है, रात का वक्त है और तुमसे कोई पैसे मांगेगा तो तुम सीधी बात है पैसे दे दोगे, क्योंकि अपने परिवार को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता है ऐसे वक्त पर। लेकिन अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मिसबिहेव करने लगता है, तुम्हारी वाइफ के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है और तुम उससे पक्का बोलोगे, उस वक्त डांटोगे और उस समय वो अचानक चाकू निकाल के तुम पर हमला कर देता है, तो यहाँ पर तुम्हारे रिफ्लेक्सेस ही तुम्हें बचाएंगे। तो रिफ्लेक्सेस को ट्रेन करो। रिफ्लेक्सेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि तुम सिर्फ स्टांस में आते हो। स्टांस में आते हो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ऐसा डेवलप करो कि तुम सीधा एक पंच, उस अटैक को डॉज करते के साथ एक सीधा पंच उसके मुंह पे पावरफुल स्ट्राइक दे सको। ऐसे अपने आप को डेवलप करो। तो अपने रिफ्लेक्सेस पे ध्यान दो। इसी के साथ आता है पॉइंट नंबर 5, व्हाई फाइटिंग इफ वी नेगोशिएट। कैप्टन जैक स्पैरो ने कहा था, अगर तुम किसी लड़ाई को वर्बली सॉल्व कर सकते हो तो तुम क्यों फाइट करना चाहोगे। ये वाला पॉइंट स्ट्रीट फाइट्स पर बिल्कुल लागू नहीं होता है, वहां लड़ना होता है। ये पॉइंट लागू होता है गली मोहल्ले वाले फाइट्स पे। ऐसे वक्त पर अगर तुम किसी चीज को वर्बली नेगोशिएट कर सकते हो तो क्यों फाइट करना। ऐसे मौकों पर लड़ाई करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इससे सिर्फ तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हारे समय की बर्बादी होगी। तुम जिस चीज पे काम करना चाहते हो, तुम्हारे जो फ्यूचर गोल्स है उन पे सिर्फ धब्बा लगेगा, तुम उन पे काम नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। तो हमेशा अपने वातावरण को हमेशा अच्छा बना कर रखो। और अगर तुम्हारी फिर भी लड़ाई हो जाती है तुम्हारे गली मोहल्ले में, तो इसका मतलब तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में कमी है, तुम लोगों को कमजोर और एक आसान शिकार दिखते हो। इसके ऊपर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बना दूंगा। तो इसके ऊपर फोकस करो। और इस वीडियो में मैंने फिजिकल फाइट के बारे में नहीं बताया। फाइट्स दो तरीके की होती है, एक है मेंटल और एक फिजिकल होता है। मैंने इसमें मेंटल पॉइंट्स बताया जिससे तुम ब्लैंक नहीं हो सकते हो। तुम ब्लैंक नहीं हो जाओगे लड़ाई के बीच में, तुम्हारे पैर नहीं कांपेंगे, हाथ पैर। और एक चीज दिमाग में रख लो कि फर्स्ट लड़ाई में पैर कांपेंगे। याद करो किसी ऐसा, तुम पबजी फ्री फायर जो भी खेलते हो, तुम्हारे फर्स्ट गेम में क्या तुम बंदे को देख के सीधा हेडशॉट मारते थे क्या? बंदे को देख के सीधा चिकन डिनर निकाल लेते थे क्या? नहीं, कभी नहीं। पहली गेम में हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा, गन्स उस तक फायर नहीं होते। और जैसे जैसे तुम एक्सपर्ट होते जाते हो, फिर तुम किसी को भी देख करके बहुत ईजी मार देते हो, 1 to 4 क्लच ईजी निकाल लेते हो। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि तुम्हें पहले मास्टर बनना पड़ेगा। अपने लाइफ में टफ सिचुएशन आने दो, पहले कांपेंगे। इन पॉइंट्स को याद रखना और उस वक्त इन चीज़ों पर कंट्रोल करना। धीरे धीरे लाइफ तुम्हें सिखा देगी कि कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखा जाए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अब ऐसे ही और कंटेंट लाऊंगा जिससे तुम्हारी हेल्प हो। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।